राइट बच्चे लोग, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की वर्ड प्रॉब्लम्स, नंबर स्टोरीज को कवर करने जा रहे हैं। राइट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन कुछ कहता है तो क्वेश्चन को फ्रेम किस तरीके से करना है। राइट, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, whenever they say like the sum of the two digit in a two digit number is 9 or one number in a two digit number is thrice the other number, तो आपको सबसे पहले उन दोनों को x और y इमेजिन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ले रही हूँ that the sum of the digits in a two digit number is 9। सबसे पहले स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। आपको पता है टू डिजिट नंबर के जो टू डिजिट्स है उसमें से एक डिजिट जो होगा वो वंस प्लेस का होगा, the other digit will be at the tens place, right? Now they have told you that sum of both is 9, so I am let us assume, assumption से start कर रहे हैं, let us assume that digit at the ones place, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना है बेटा, digit at the ones place is x, right? Now and digit at the tens place is y। मैंने इसको x इमेजिन किया और इसको y इमेजिन किया, राइट बेटा। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट से दोनों का सम इज 9, तो x प्लस y और y प्लस x एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 9। दैट इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रेमवर्क, राइट बच्चा, क्लियर और नॉट? नाउ व्हेन दे से ऑन reversing the digits, जैसे इतनी स्टेटमेंट पढ़ो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, आपको दो चीजें प्रिपेयर करनी है। एक आपको ओरिजिनल नंबर प्रिपेयर करना है और एक आपको रिवर्स नंबर प्रिपेयर करना है। सो ओरिजिनल नंबर क्या होगा बेटा? ओरिजिनल नंबर विल बी 10y plus x। yes, 10 place will be multiplied by 10, है ना बच्चे? So it will be 10y plus 6, राइट बेटा। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम? श्रेया, जनीशा, इज दिस क्लियर? Why is it the original number? क्योंकि हमेशा जब भी आप नंबर बनाते हो, let's say the number is 34, तो 34 किस तरीके से बनता है? 3 into 10 plus 4 से बेटा, है ना। आप हमेशा टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे भी लिख रहे हैं तब भी इट डजंट मेक अ डिफरेंस। इसी तरीके से बनते हैं हमेशा ओरिजिनल नंबर। तो हमें वही करना है, टेंस प्लेस को हमें 10 टाइम्स करना है और वंस प्लेस को हमें ऐसे ही साथ में ऐड करना है। तो ये y क्योंकि टेंस प्लेस था तो इसे 10 टाइम्स किया और साथ में x ऐसे ही ऐड किया। बताओ पूर्वी बच्चे क्या कह रहे हो? अच्छा, नो मैम, आई गॉट इट। तो चलो आगे, श्योर बच्चे? ओके, यस और रिवर्स नंबर कैसे बनेगा पूर्वी बताओ? मैम, 10x plus y। राइट, एब्सोल्युटली। वाई 10x plus y? क्योंकि मैम, because if we reverse the number then on the tens place x आ जाएगा, so we will multiply x by 10। राइट, एब्सोल्युटली right. So this is 10x plus y. Now I am saying on reversing the digit, the number obtained is 27 more than
the original number. मैंने क्वेश्चन को पार्ट्स में ही कंप्लीट किया, पार्ट्स में ही सॉल्व करके दिखाया आपको। अब ये जो पार्ट है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी? ये जो रिवर्स नंबर है, दिस रिवर्स नंबर दैट यू आर गेटिंग, दिस इज 27 मोर देन दिस, दोनों को इक्वल बनाना है। रिवर्स नंबर इज 27 मोर देन द अदर नंबर। हाउ विल यू मेक बोथ ऑफ देम इक्वल सो दैट एक इक्वेशन सेटअप हो सके? क्या करें? 10x plus y is 27 more than 10y plus x. Equal कैसे बनाए? Ma'am will add 27 in original number. To original number इधर add 27. अगर आप ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करोगे तब भी वो इक्वल हो जाएंगे, या फिर इफ यू कैन थिंक इट लाइक रिवर्स नंबर में से 27 कम कर दो, तब भी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना? वॉट एवर क्लिक्स यू। अगर आपको पता है कि रिवर्स नंबर इज बिगर देन द ओरिजिनल नंबर, इक्वालिटी का साइन डेवलप करने के लिए रिवर्स में से 27 माइनस भी कर सकते हैं और ओरिजिनल में 27 प्लस भी कर सकते हैं। वट एवर यू फील कंफर्टेबल वो करेंगे और वहां पे इक्वेशन सेटअप हो जाएगी। जैसे ये रिवर्स नंबर है 10x प्लस वाई, ये 27 बिगर है तो 27 इसमें से कम भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। अब इसकी एक इक्वेशन बनाओ, चीजों को ट्रांसपोज करो और एक इक्वेशन बनाओ और दोनों मुझे इक्वेशन सॉल्व करके बताओ जल्दी से। मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक, जब तक आप लोग इसे सॉल्व करो फटाफट से। राइट बच्चे, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस। ये जो इक्वेशन आई इसे सॉल्व किया तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 27 आया। डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन बाय 9, सिंप्लीफाइंग इट, यू गॉट दिस x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और ये फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 जो हमें यहाँ से ऑब्टेन थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि पहले ही एक वेरिएबल आइडेंटिकल था और रिवर्स साइन के साथ था, तो ऐसे केस में आप एडिंग इक्वेशंस करते हैं। तो नाउ आई हैव एडेड बोथ द इक्वेशंस, x प्लस x हो गया 2x एंड y से y कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। देन x का वैल्यू सॉल्व किया तो 12/2 विच इज 6। नाउ आपको जो वंस प्लेस है उस पे 6 मिल गया। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन दैट x plus y is 9, if this is 6, this is 3, you have to write it in statements properly and solve paper, right? वेरीफाई करें क्या हमारा क्वेश्चन लॉजिकली आंसर करेक्ट है कि नहीं। जो इसका रिवर्स नंबर है 63 और जो 36 है, सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या 27 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। देखो 7 और ये 5 माइनस 3 2 आ रहा है ना 27 का। क्या रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 27 ही तो आ रहा है। पूर्वी है ना रिवर्स नंबर बड़ा 27 ओरिजिनल नंबर से, तो ये तो Yes. वेरिफिकेशन थी सिर्फ, है ना, कि जो नंबर आपको ऑब्टेन है उसका रिवर्स नंबर बन रहा है उससे 27 बड़ा कि नहीं बन रहा है। क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, और जो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे उन सबके लिए होमवर्क इज कि वो हमें फाइनल आंसर के स्क्रीनशॉट्स देंगे। राइट बेटा जी, सो नाउ आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। द डिजिट, कलर चेंज कर देती हूँ पहले। The units digit of a 2-digit number is twice the 10th digit. इक्वेशन बन गई पहली। पहली इक्वेशन कैसे बनाओगे बेटा? कोई बता सकता है मुझे? इतना पढ़ के क्या समझ? Ma'am, if x is the ones digit and y is the tens digit, so we can say that x equals to y.
चलो कविश क्या कह रहा है चेक करें, कविश सही कह रहा है क्या? ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है. They have told you that the units places of the digit is twice. So अगर ये tens place No. x है तो ये 2x है, और अगर ये twice of x है तो आप इसे y ले सकते हैं. Ma'am, तो y y equals is to equals x. to Yes. 2x. राइट और नॉट बच्चे? क्लियर और नॉट? एक इक्वेशन बन गई. अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन 1 करके अपने पास नोट करके रख लें. क्लियर है बच्चे? कैसे पार्ट्स में समझोगे क्वेश्चन को? ओके. नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ दी नंबर ऑब्टेन्ड बाय. जब इतना पढ़ लें तो हमें क्या करना है? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. तो अब आपको इतना पढ़ने के बाद एक ओरिजिनल नंबर और एक रिवर्स नंबर दोनों फ्रेम कर देना है. ओरिजिनल Ma'am, if नंबर you have x as tens, so we will have 10x plus y in the original number, and reverse will be 10y plus x. right, it is 10x plus y and reversed will be y coming to the tens place. right or not बच्चे? तो 10y plus x. आप क्वेश्चन को आगे आगे कंप्लीट रीड करें. समझ में आ रहा है बेटा एग्जाम में कैसे उसे पार्ट्स में ब्रेक करोगे और Ma'am, समझोगे? I have a doubt. हाँ जी बेटा. Ma'am, y is on the ones place, right? हाँ जी बच्चे. तो ma'am, 2y is equal to x नहीं होना चाहिए. नहीं बेटू, आपको ये बोला कि वंस डिजिट यूनिट्स डिजिट जो है वो ट्वाइस है, तो आपने यूनिट्स डिजिट को ट्वाइस बनाया, टेंस डिजिट को एक्स रखा, पर आपको तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना था, इसीलिए आपने जो वंस प्लेस है उसको जो जिसे कंपेयर किया था टेंस प्लेस से, आपने उसे इक्वल्स टू वाई इमेजिन कर लिया, तो 2x इज इक्वल्स टू वाई होगा. क्लियर और नॉट? Yes. ठीक है. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज the number obtained by reversing the digit is 18 more than 18 more than the original number. चलो बच्चा, आप बताओ सॉल्व कर पा रहे हो इसे कि नहीं? रिवर्स करके जो नंबर आ रहा है, रिवर्स करके जो नंबर आ रहा है दैट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर. तो आप ये नंबर Ma'am, इज so 18 मोर देन, है ना? तो आप या तो 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसमें 18 ऐड करेंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. तो इट विल बी 10y प्लस x. रिवर्स डिजिट ज्यादा है, minus माइनस 10x कर plus दो y. 18 इक्वल्स टू 10x प्लस y. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये y इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा 9y, ये x इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 9x इक्वल्स टू पॉजिटिव 18. मतलब y माइनस x इज 18. ये 18. इक्वेशन 2 हो गया. ओ 2 से करेंगे ना इसको तो ये इक्वेशन 2 हो गया. राइट. नाउ अब आपके पास दो इक्वेशंस है, एक y प्लस y इज इक्वल्स टू 2x, मतलब y ये इसे ऐसे लिख देते हैं माइनस y प्लस 2x इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन 1 थी. अब आप क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. y क्योंकि एक वेरिएबल आइडेंटिकल है और रिवर्स साइन के साथ है. जब रिवर्स साइन के साथ कोई आइडेंटिकल वेरिएबल होता है तो आप ऐड करते हैं ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए. और एडिंग में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते. माइनस एक्स प्लस 2x इज प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 0 2. तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया बेटा? 2. अब इसका डबल क्या है? 4. ट्वाइस है ना इसका, तो 24 इज द नंबर सो ऑब्टेन्ड. वेरिफिकेशन करो पूर्वी, वेरिफिकेशन करके बताओ इससे रिवर्स से क्या 18 नंबर बड़ा बन रहा है?
मैम 24 वन के रिवर्स से सेकेंड मैम, मेरा 3x इज इक्वल टू 2 आ रहा है फॉर सम रीजन। बच्चे ये माइनस था ना रजे, तो -x + 2x। मैम मैंने x को जो मैंने इक्वेशंस बनाई है उसमें मैंने x को पॉजिटिव लिया है। कहाँ पे, कौन सी इक्वेशन में? मैम फोर्थ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में भी x इज पॉजिटिव, आप y मुझे इज नेगेटिव। आप मुझे शो करो कैसा y x पॉजिटिव आ गया, y कैसा नेगेटिव हुआ यहाँ। मैम मैं आपको उसकी फोटो सेंड कर। राइट, वेरिफिकेशन करके देखे बेटा इसकी। वेरिफिकेशन में 24 का रिवर्स इज 42, उससे 24 सब्ट्रैक्ट करके देखो, वी आर गेटिंग 18। ओके और नॉट, क्लियर और नॉट एवरीवन? समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, देखती हूँ अगर आप लोग खुद से पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली खुद से ब्रेक डाउन कर पाते हो। ठीक है, मैम आई सेंड। the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 110. The sum of a two-digit number and number obtained by reversing its digits is 110. That is the first statement बेटा जी। Next is मैंने order change किया है term का। If 10 is subtracted from the number, if 10 is subtracted from the number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the original number. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया पर ठीक है, ओके। The new number Is 5 more than 4 is 4 more than times the number. 5 times the sum of digits in the original number. This is the question बच्चे। पॉज रिकॉर्ड करूंगी, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं सॉल्व करवाऊंगी जल्दी से। सबसे पहली लाइन, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by the reversed digit is 110। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं ऐसा इमेजिन कर लूं कि मेरे पास एक टू डिजिट नंबर ऐसे है x और y, राइट, ये टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है बेटा, तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकती हूँ कि 10x + y ओरिजिनल नंबर होगा, राइट और नॉट, है ना? और रिवर्स नंबर क्या होगा बेटा? रिवर्स y नंबर plus x। होगा 10y + x। तो अब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों को ऐड करके, मतलब 10y + x को ऐड करके आपको 110 आना है, राइट बच्चे? पहली इक्वेशन कैसी बनी? 10x + y + 10y + x is 110। इसका मतलब ये हो गया 11x 11x plus + 11y is equals to 110. So that is divided x by plus y 10। ये इक्वेशन 1 हो गई बेटा। क्लियर बच्चे? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को?
फर्स्ट लाइन को ब्रेकअप कर लिया, ये निकला हमारा फैक्ट वहां से। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब 10x प्लस वाई जो नंबर है, ये नंबर है बेटा, एक्स वाई नंबर नहीं है। 10x प्लस वाई में से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो न्यू नंबर बन रहा है, दिस इटसेल्फ इज द न्यू नंबर नाउ। ये जो न्यू नंबर है इट इज 4 मोर देन, ये 4 ज्यादा है 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो डिजिट्स का सम क्या है, x प्लस वाई, इसके 5 टाइम्स से 4 ज्यादा है ये। क्लियर और नॉट बेटा? ये सम ऑफ डिजिट है जो ओरिजिनल नंबर है, उसके 5 टाइम्स से 4 ज्यादा इज योर नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। कुछ समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? Yes, ma'am. अब बस इक्वेशन बनाओ, 10x Ma'am, प्लस 5 5x माइनस 10 4 4 प्लस 5x प्लस 5y, चीजों को ट्रांसपोज कर दो टू वन साइड, इट विल बी ये 5x 5x minus 4y. माइनस 4y इज इक्वल्स टू, ये 10 उधर जाकर ऐड हो 14. जाएगा 14, राइट बेटा जी और नॉट? 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 14। अब आपको क्या करना है, इसके साथ ये इक्वेशन सेकेंड है बेटा, अब आपको इसके साथ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 लिखना है। इसे सॉल्व कैसे करोगे? एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, करके कैसे भी, जो आपका मन करे, जो मेथड आपको ऑप्ट करना है उस मेथड से कर सकते हो। मैं इसे 5 टाइम्स कर रही हूँ, राइट बेटा? मैंने सेकेंड इक्वेशन को 5 टाइम्स कर दिया तो मुझे एक वेरिएबल आइडेंटिकल आ गया ना विद द सेम साइन। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, तो क्या हो जाएगा, सबके साइन रिवर्स होने से ये कैंसिल ऑफ, माइनस 4y माइनस 5y इज माइनस 9y, राइट और नॉट बच्चे? और ये आ गया माइनस 36, एंड नाउ y इज इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल 4, 36 बाई 9 इज 4। तो आपके पास जो वंस प्लेस पे नंबर आया है दैट इज 4, राइट बच्चे? इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 जो इक्वेशन थी उसमें y का वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको x का आंसर निकल जाएगा दैट इज 6। तो आपके पास टोटल नंबर क्या बना बेटा, 64। समझ में आई बच्चे की नहीं आई? एक बार वेरिफिकेशन करके देखना है क्या? वेरिफिकेशन में अगर आप 64 को और 46 को ऐड करें तो क्या 110 आ रहा है? आ रहा है, राइट? क्लियर और नॉट बच्चे? ये वेरिफिकेशन भी करेक्ट है, सही है हमारा आंसर। क्लियर और नॉट बच्चे? Yes, ma'am. Ma'am, I have one question. बोलो बच्चा। Ma'am, is verification necessary? नो, दैट इज जस्ट लाइक टू लॉजिक चेक योर आंसर। एक बार लॉजिक चेक तो करोगे ना, वहां कोई सॉल्यूशन बताने के लिए थोड़ी है एग्जाम में कि नहीं नहीं बेटा आपका आंसर गलत है। कैसा पता करोगे एग्जाम में बिना किसी इवैल्यूएटर के कि वो ठीक है कि नहीं है? तो आप खुद से एक बार लॉजिक चेक करके देखोगे कि मैं एवरीथिंग इज फॉलोइंग राइट ऑन प्लेस और नॉट। ठीक है, Okay. ओके। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो फाइल है हमारे पास स्क्रीन पे, इस फाइल में 2 डिजिट नंबर नेगेटिव पे हो। राइट, इट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैग्नीफाई कर रही हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 23 भी सॉरी। चलो सब लोग ट्राई करो अपने आप से, कर पाते हो क्या? नहीं कर पाओगे तो आई हेल्प। पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाय देन ट्राई करो। राइट बच्चे, सो दे आर सेइंग सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अगर हम इस तरीके से एक 2 डिजिट नंबर को इमेजिन करते हैं x और y, तो दिस इज एट टेंस प्लेस, दिस इज एट वंस प्लेस। हमें पहली इक्वेशन मिल जाती है कि दोनों डिजिट्स को ऐड करके यू आर गेटिंग 1, दिस इज योर इक्वेशन 1।
Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. तो पहले ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर दोनों निकाल देते हैं। बेटा आपको ना एग्जाम में बहुत नीटली सब लेटर्स एज्यूम डज दिस ऐसा इक्वेशंस प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ सब्जेक्टिव तरीके से फ्रेम करनी है। ओके, ओरिजिनल नंबर विल बी 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर विल बी 10y प्लस x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। नाउ दे आर सेइंग ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, इट इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स जो है ओरिजिनल नंबर का वो डबल है रिवर्स नंबर के। तो इसका मतलब अगर आप ये जो 10x प्लस वाई है बेटा, अगर आप इसे 9 टाइम्स कर दे तो ये डबल है दूसरे नंबर के। इक्वालिटी साइन पुट करने के लिए दूसरे को डबल कर दे। राइट और नॉट बच्चा? सिंपल है ये बिल्कुल। पूर्वी समझ में आया ये? Yes, अर्नव ma'am. समझ में आया बेटा ये? क्यों दूसरे को डबल किया? क्योंकि ये नंबर जो 10x प्लस वाई है जैसे ही इसे 9 टाइम किया ये डबल है दूसरे नंबर के। इक्वालिटी का साइन पुट करने के लिए आपको जो छोटी चीज है उसे डबल करना होगा। क्लियर है ना ये मॉडल माइंड में? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। अब ट्रांसपोज करेंगे, 90x इज ये हो गया 80 है x, और अब ये आकर सब्ट्रैक्ट होगा, दिस विल बी माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। सो अब इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो, 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस हैं आपके पास और आपको सॉल्व करना आता है इक्वेशंस को। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। जब भी कोई एक आइडेंटिकल वेरिएबल विद ऑपोजिट साइड हो, सिंपली ऐड द इक्वेशन। तो ये दोनों कैंसिल ऑफ हो जाएंगी। नाउ दिस इज 9x इज इक्वल्स टू 9, सो x इज 1। राइट बेटा और नॉट? अब ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 के अंदर आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y है व्हिच इज 8। तो नंबर क्या बना बेटा? नंबर बना 18। राइट बच्चे, है ना? बन गया ना? क्लियर बेटा और नॉट? सो द नंबर इज पूरा नंबर, सो द नंबर इज 18। ऐसा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है वहां। ओके, लॉजिक चेक करें। 18 को अगर आप 9 टाइम्स करते हैं, क्या वो 81 का डबल हो रहा है? बताओ, 18 9 टाइम्स इज व्हाट? Ma'am, 162. 162. 160. 162। 162. तो ma'am. 81 का डबल है ना? देखो 81 का डबल है ना 162। सिंपल, वेरीफाई किया आपने, आंसर करेक्ट किया है, लॉजिक कल ही चेक कर लिया। क्लियर है बच्चे सबको? ओके, अब लास्ट 2 क्वेश्चंस है जो वो डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस नाउ। और जूम इन नहीं कर सकती, आउट ऑफ फोकस चला जाएगा। ट्राई करो करने के, अदरवाइज आई विल हेल्प। जल्दी से कोशिश करो सॉल्व करने की। राइट बेटा जी, सबसे पहले तो इक्वेशंस ही बना लेते हैं यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस की। अ 2 डिजिट नंबर, तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से 2 डिजिट नंबर इमेजिन कर लिया, x और y। नाउ दिस नंबर इज ऑब्टेन्ड, ये सिर्फ डिजिट्स लिखी हैं, नंबर क्या होता है 10x प्लस y, है ना? ये ओरिजिनल नंबर होता है। नाउ दिस नंबर इज ऑब्टेन्ड ईदर बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स क्या है? x प्लस y। सम ऑफ द डिजिट्स को 8 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय 8 एंड एडिंग 1 टू इट। ये एक इक्वेशन हो गई बेटा, पहले इसे सॉल्व कर ले।
This is 10x plus y is equals to 8x plus 8y plus 1. So you will write here that this is 2x, ये इधर लाकर मैंने subtract किया, and this is plus y minus 8y is minus 7y equals to 1. ये एक इक्वेशन बन गई बेटा, राइट? यही बनी है 2x minus 7y is equals to 1. क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पे? Mom, कविश, how is this 7 minus? बेटो ये प्लस 8 उधर आकर नेगेटिव होगा ना, माइनस 8 हो जाएगा ना, तो प्लस y माइनस 8y हो जाएगा ना. जब ये 8y इधर ट्रांसपोज होगा तो मैम यहाँ माइनस तक तो करेक्ट है. यहाँ तक करेक्ट है. ओके, Yes, मेरा अगला नेक्स्ट इक्वेशन भी वो करेक्ट है। नेक्स्ट केस में कह रहे हैं यही 10x plus y is obtained when you multiply the difference by 13. So मैंने x इसे ऐसे लिया 13x minus y and adding 2 right. तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 10x plus y is equals to 13x minus 13y plus 2. अब इसको ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा -3x और ये +13 और प्लस y is +14y is equals to 2. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है बेटा, राइट बच्चे? सो दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं. 2x minus मैम 7y यहाँ is तक भी सही है. equals to 1 minus 3x plus 14y is equals to 2. अब मैंने क्या किया, मैं कोई भी मेथड अप्लाई कर सकता हूँ. मैं यहाँ पर इसको 2 टाइम्स कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2, राइट बेटा? ताकि मैं 14 को सेम कर सकूं. उनके साइन पहले से ही रिवर्स्ड है, इसलिए आई ऐड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4x minus 3x is only x and then 2 plus 2 is 4. So x का वैल्यू आया बेटा 4. This is 4. राइट और नॉट बच्चा? क्लियर और नॉट? अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो. जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x minus 7y is equals to 1. इसके अंदर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 2 into 4 is 8 minus 7y is 1. ये 8 जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 से, -7y is equals to -7 और ये कैंसिल ऑफ होकर 1 हो जाएगा. y is equals to 1. तो इसका मतलब आपका नंबर क्या है? आपका नंबर है बेटा 41. राइट और नॉट बच्चे? मैम अगर 41 एग्जाम में क्या रहता है? हैंड राइटिंग. अगर आपके एग्जाम में आपको x और y का वैल्यू फ्रैक्शंस में आ रहा हो, इसका मतलब डिवीजन जो सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर है वो रिवर्स करना है. तो आप x माइनस वाई नहीं, y माइनस x लेकर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो. क्योंकि इस क्वेश्चन में, जैसे हम पहले एक रिकॉर्डिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक क्वेश्चन में जहां क्लियरली ये बात समझ में आ रही थी कि कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा इक्वेशन को देखकर. तो इसीलिए इफ यू गेट x एंड y इन फ्रैक्शंस, आप उसका डिफरेंस रिवर्स ऑर्डर में करके क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे. राइट बच्चे और नॉट? क्लियर मैम आंसर एवरीवन? करेक्ट है मेरा. मेरी गुड, हैंडराइटिंग की वेरी वजह गुड, से आई सॉ इट एज 7. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशंस डिस्कस कर लेती हूँ, उसे सॉल्व अपने आप से करना और फिर 5 क्वेश्चंस डिजिट बेस्ड वो आपको एज होमवर्क दूंगी जो आपको कंप्लीट करके रखना है. ओके चलो. इफ 3 times द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड, सो सबसे पहले तो मैं x और y इमेजिन कर रही हूँ और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई एम अज्यूमिंग दैट x इज ग्रेटर देन y. राइट बच्चे? Now they are saying if 3 times the larger of the two numbers, अगर larger number का 3 times is divided by the smaller one, so 3x divided by y if you do, तो अगर आप 3x को y से डिवाइड करते हैं, we get 4 as quotient as 3 and remainder. तो बेटा देखो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको गिवन है. तो आपको ये बात याद है, 6th क्लास में सीखी थी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वेशन होती है बेटा.
तो डिविडेंड आपका 3x है, डिवाइजर आपका y है, इनटू क्वोशिएंट आपका क्या है, क्वोशिएंट आपका 4 है, प्लस रिमाइंडर आपका 3। इक्वेशन क्या बन गई, 3x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3। एक इक्वेशन बन गई बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं वो, ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर आपने y माना है, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, वी गेट 5 एज द क्वोशिएंट एंड 1 एज द रिमाइंडर। फिर से वही इक्वेशन बनाओ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 7y इज इक्वल्स टू x इनटू क्वोशिएंट क्या है इस बार 5 एंड प्लस 1 एज द रिमाइंडर। इक्वेशन बन गई 7y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही। अब ये दो इक्वेशन है, इन्हें प्लीज अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, x और y को एक साइड करके, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी आप मुझे एज क्लास वर्क सबमिट करेंगे, और जो अब मैं 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ डिजिट बेस्ड, उन 5 क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। जो नहीं आएगा डोंट वरी, नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास जो अब हम लोगों की कब होगी, टुडे इज फ्राइडे, नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास हम आप लोगों की रखेंगे संडे, रख लेते हैं, देखते हैं, चलो वो डिस्कस करते हैं कब रखेंगे, और फिर एक क्लास